अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अब तो मेरी भी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, वरना पिछले दिनों तो बिल्कुल मेरी आवाज़ बाहर ही नहीं आ रही थी। मुझे ताहिर कहते थे क्या हो गया है तुम्हारी आवाज़ को, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है। मुझे तो लग रहा था कभी आएगी ही नहीं, लेकिन शुक्र है कि मेरी आवाज़ कुछ बेहतर हुई। तो बहरहाल ये है जी, ग्रॉसरी से पहले ग्रॉसरी इसलिए हमारी लेट हो गई इस बार क्योंकि मैं बीमार थी तो हम लोग जा नहीं सकते थे। तो बस यहाँ पर मेरा यही होता है कि यही होता तो नहीं है, कभी कभार मैं भी काफ़ी सुस्त हो जाती हूँ, लेकिन आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप भी यही करें। आप देख सकते हैं, ये देखें इसके अंदर कीड़ियाँ जो हैं वो छोटी छोटी सी वो पड़ चुकी हैं। मतलब हम लोग ग्रॉसरी लेकर आते हैं, ये चेक नहीं करते हमारे पास क्या अवेलेबल है क्या नहीं अवेलेबल, और चीज़ें बढ़ती जाती है और उनके ऊपर इस तरह की, क्योंकि अभी सामान गुजरा है तो ज़रूर चीज़ें जो है ना कुछ ख़राब ही हो जाती हैं। तो अब से तो मैंने यही ठान लिया कि नहीं भाई, जब भी मैंने ग्रॉसरी करने के लिए जाना है मैंने फ़र्स्ट सब कुछ देखना है कि क्या मेरे पास है और क्या नहीं। आप ये देखें, जैसे मैं ये लेकर आती हूँ, ये जायफल जावित्री के पैकेट्स, तो एक होता है, दूसरा ले आती हूँ, और साथ में इलायची की मैं, क्योंकि मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि बहुत बड़े बड़े पैकेट्स बहुत क्वांटिटी में उठा के आप पूरे 2-2 3 महीने उनको साथ लेकर चलें। मुझे ये होता है कि हर महीने फ्रेश से फ्रेश चीज़ें आएँ, क्योंकि जितनी भी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की पैक हो फिर भी वो ख़राब ही हो जाती हैं। तो बहरहाल बस यहाँ पर मैं अब ये चेक कर रही हूँ कि मेरे पास क्या है अवेलेबल और क्या नहीं है मेरे पास। आज तो मैंने ये पक्का इरादा किया हुआ है कि मैं सारी चीज़ें चेक करूँगी, उसके बाद मैं लिस्ट बनाऊँगी और मैं सिर्फ वही चीज़ें लेकर आऊँगी जो मैंने लिस्ट में ना लिखी होंगी, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेकर आऊँगी। मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली थी, गरम मसाले भी अभी थे मेरे पास, तो 15 डेज़ आराम से चल जाएंगे, तो अभी नहीं लेकर आऊँगी। और ये देखिए जनाब हाल मेरी डायरी का, बच्चों ने कोई पेज इसमें नहीं छोड़ा। जितने भी बुक्स, जितने भी पेजेस बच्चों के पास हो, जितनी भी कॉपीज़ है, लेकिन जो मामा पापा की चीज़ें होती हैं ना, पता नहीं क्यों फेवरेट ही होती हैं बच्चों की। और आप देख सकते हैं कि हर बच्चे ने कोई ना कोई इसके अंदर ड्राइंग की हुई है और कोई पेज नहीं छोड़ा। बस ये एक पेज मुझे मुश्किल से मिला और मुझे हंसी भी आ रही थी, और क्या कहे बंदा, बच्चों को, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो चलें जनाब, मैं यहाँ पर अब बनाऊँगी अपनी मंथली ग्रॉसरी की लिस्ट कि मुझे क्या क्या चाहिए। तो वही मैं सब कुछ जो है ना वो चेक करके सारे घर में, फ्रीज़र में, फ्रिजों में, दालें, सब कुछ मैं चेक करके ना इसमें लिखूँगी। और अब बारी आ जाती दालों और चावल की, मैं तो मैं चेक कर लूँगी इनको भी। वो एक चीज़ में जैसे मैंने कीड़े देखे ना तो मुझे बड़ा ही वहम हो गया। अभी मेरे पास कुछ चने पड़े थे, कुछ काले चने पड़े थे, तो इनको मैं अब यही करूँगी कि भिगो के और इनको ना मैंने बॉयल करके मैंने फ्रीज़ कर लेना है। बस वही तरीका बेहतर रहता है कि फ्रीज़र में पड़े रहें, तो चाहे मुझे जब भी पकाने पड़े ना ये टेंशन नहीं होगी, कोई कीड़े वगैरह ना पड़ जाएं, कहीं ख़राब ना हो जाए। बेस्ट तरीका यही है। आप जब भी चने वगैरह लेकर आते हैं, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि एक बार पता है पूरा पैकेट मुझे फेंकना पड़ा था। आजकल चने कितने महंगे हो गए, यकीन कीजिए ग्रॉसरी इतनी महंगी हो गई है कि जो चीज़ें 10,000 में आराम से आ जाती है, अब वो समझे कि वो ट्रिपल में आ रही हैं आराम से। सिर्फ ये ड्राई चीज़ें, बाकी की चीज़ें तो छोड़ ही दें। तो बहुत ही महंगाई हो गई, इसलिए मैं तो ख़ुद भी यही कोशिश कर रही हूँ कि इन चीज़ों के साथ मैं ख्याल रखूँ। जो चीज़ है मेरे पास वो ना लेकर आऊँ, और जो चीज़ चाहिए तो वही की वही लिस्ट बनाऊँ और वही लेकर आऊँ, क्योंकि मर्दों को तो इन चीज़ों का पता ही नहीं होता है। औरतें किचन में होती है तो उनको ही सारा पता होता है क्या लाना है क्या नहीं लाना। ताहिर तो बस मुझे उन्होंने वो किया होता है कि आपको पता है कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। तो ये देखिए मैं ये भी चेक करी थी फ्रीज़र में मेरे पास क्या अवेलेबल है। तो बच्चों की जो भी चीज़ें थी, पैटीज़ वगैरह, और वो सब कुछ ख़त्म हो गया था, और चन्नों का भी मेरे पास एक ही पैकेट रह गया था। सब्जियाँ भी आलमोस्ट ख़त्म है। यहाँ पर मेरे पास कुछ अदरक लहसुन है और कुछ मेरे पास एप्पल्स वगैरह और ये पड़ी थी। तो ये मैं चेक करी थी कि मुझे कितनी क्वान्टिटी में और लेकर आना है और कितनी क्वान्टिटी में नहीं लेकर आना, क्योंकि फ्रिज में भी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, पड़ी होती है, और हमें भूल ही जाती हैं कि चीज़ें पड़ी हैं हमारे पास। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बकलावा। ये ताहिर आजकल खाने को अच्छा लग रहा है, मुझे तो पता नहीं नहीं इतना अच्छा लगता, हालांकि इतनी महंगी ये मिठाई है, लेकिन मुझे तो इतनी टेस्टी नहीं लगती है। तो किस किस को बकलावा पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये ताहिर ने इसको कभी फ्रिज में रखते हैं, कभी फ्रिज से बाहर रख लेते हैं और खाते रहते हैं साथ में थोड़ा थोड़ा सा। तो बहरहाल बस मैंने फ्रिज भी सारा चेक कर लिया था। अब मैं डायरेक्ट आ गई ग्रॉसरी स्टोर में। तो यहाँ पर अब मैंने लिस्ट जो थी वो हाथ में पकड़ी हुई थी, और मैं यही कोशिश कर रही थी कि मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ना लूँ। तो मेरी कोशिश इतने हद तक कामयाब हुई कि बस सिर्फ 1-2 चीज़ें जो थी वो एक्स्ट्रा आ गई थी। जैसे कि मैंने कारण फ्लोर नहीं लिखा था, लेकिन मैंने वो ले लिया था, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो सूप मेरे बच्चे बहुत ही शौक़ से पीते हैं, तो मुझे ज़्यादा क्वान्टिटी में चाहिए था। बाकी जो मैंने लिस्ट में लिखा था तो मैंने कोशिश यही की कि मैंने वही की वही चीज़ें ली हैं। और बस यहाँ पर हम सारी, अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए थी। वही बेसिक सी चीज़ें हैं मंथ की जो इंसान को चाहिए होती है। बच्चों का दूध हो गया, और ये देखिए जी परीशे की मस्तियाँ, परीशे के साथ साथ खाना पीना भी ग्रॉसरी में चल ही रहा होता है। और साथ में अब मौसम अच्छा हो गया तो कॉफ़ी भी डेली पियेंगे, रात को तो कॉफ़ी पिए बगैर गुजारा ही नहीं होता। तो यहाँ पर बस मैं डिश वाशर ले लूँगी, साथ में सर्फ ले लूँगी। तो ये थी मेरी जी मंथली तो नहीं कह सकते, 15 डेज़ की जो है ना ग्रॉसरी कंप्लीट हो चुकी है।
इस ग्रॉसरी में तकरीबन मेरे 20 डेज़ आराम से ही गुजर जाते। तो यहाँ पर अब हम लोग लेंगे चिकन लेंगे यहाँ पे, और साथ ही प्लान था यहाँ पर हम लोग इम्तियाज़ में आ गए थे। पहले हम लोगों ने जो ड्राई ग्रॉसरी थी ना वो मैंने पंजाब कैशन कैरी सीखी, उसके बाद हम लोग इम्तियाज़ में आ गए थे, क्योंकि इम्तियाज़ की जो दालें वगैरह इनको बहुत ही जल्दी कीड़ा लग जाता है। पता नहीं कोई इम्तियाज़ वाले भाई सुन रहे होंगे तो वो कहेंगे हमारे स्टोर के ख़िलाफ़ बात कर रही है, लेकिन मैंने ये अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता कि लोगों का किस तरह का एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं इम्तियाज़ की दालें लाती हूँ तो उनको कीड़ा बहुत ही जल्दी लग जाता है। तो पंजाब की जो दालें हैं ना 2 महीने में पड़ी हो ना उनको कीड़ा नहीं लगता। और ये देखिए फ़िश का बच्चा, पता नहीं शायद इसी फ़िश का था, इसके ऊपर रखा हुआ, फ़िश के ऊपर उसको रखा हुआ था बेचारे छोटे से बच्चे को। तो वही मैं देख रही थी कि पता नहीं इस फ़िश को कट तो नहीं किया, बच्चा कहाँ से आया है। बहरहाल यहाँ पर अब हम लोग लेंगे फ़िश, क्योंकि अब यही होता है कि हर वीकेंड में एक बार फ़िश भी बनेगी। वैसे तो फ़िश ताहिर का ये पक्का ये वो होता है कि जून जुलाई अगस्त में फ़िश नहीं पकेगी, रे वाले महीने में फ़िश पकेगी। हालांकि मैं उनको इतना कहती है कि अब तो पूरी दुनिया में ये बात हो गई है कि फ़िश अब हर मंथ खा सकते हो, लेकिन उसके बस यही होता है कि नहीं वो सही नहीं होती है, मौसम गर्म होते हैं उनमें फ़िश नहीं खानी चाहिए। तो बहरहाल बस यहाँ पर अब ताहिर ले रहे हैं लेमन। डाल रही हैं, डालो वो डालो, सख्त सख्त डालो, सख्त सख्त डालो, नरम नरम ना हो। तो साथ ही यहाँ पर मैं लूँगी कुछ फ्रूट्स, और आजकल तो सिर्फ यही इसको कहते हैं टाफ़ी अंगूर। ये मुझे इस मौसम में इस बार पता चला है कि इनका नाम होता है टाफ़ी अंगूर, क्योंकि सैलाब की वजह से मुझे लगता है जो सारे सुंदर खानी वगैरह अंगूर थे वो ख़राब हो गए, वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे, बस ये टॉफ़ी अंगूर आ रहे हैं और ब्लैक अंगूर आ रहे हैं। तो तार मुझे कह रहे थे ब्लैक वाला ले लो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा था वो तो मैंने नहीं लिया। तो टाफ़ी अंगूर ही आ रहा है हमारे घर आजकल। और मेरे सबसे जो मोस्ट फेवरेट आजकल हुआ पर है मुझे जापानी फ्रूट बहुत ही अच्छा लग रहा है आजकल। तो बस अब हम थक टूट के घर आ चुके थे और ये थी ग्रॉसरी। और अब मैंने क्या करना है, कपड़े चेंज करके मैंने फ़ौरन से इनको संभालना है, क्योंकि आपको पता है गोश्त वगैरह की चीज़ें होती हैं तो इनको तो फ़ौरन से आप जितने भी थके हुए हैं ना आपने इनको सॉर्ट आउट करना ही होता है फ़ौरन से पहले पहले। तो बस ये जो जितनी ये फ्रीज़र की चीज़ें मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ अब इनको जो। तो बस यहाँ पर जो थे वो मैं कपड़े चेंज करके आ गई थी और लग गई थी अपनी मज़दूरी के ऊपर। औरतों की यही मज़दूरी होती है जो घर में करके कर रही होती है बैठ के। तो बाकी जितने चिकन के पैकेट्स थे मैंने वो सारे पैकेट्स बना लिए, मुझे जितना क्वांटिटी चाहिए होती है एक टाइम में, तो वो मैंने वॉश करके ना फ्रीज़र में इस तरह फैला फैला के थोड़े से रख लिए थे पैकेट्स, ताकि जब वो फ्रीज़ हो जाएंगे ना तो फिर इतनी जगह नहीं लेंगे। अगर हम इस तरह गोल गोल से बना के रखते हैं तो काफ़ी जगह ले लेते हैं। हाँ मैं आप लोग का भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने फ़िश को सारा जो है ना वॉश कर लिया है, और ये मैं सब कुछ इसलिए दिखा रही हूँ कि हो सकता है कि किसी को ना इस चीज़ से मोटिवेशन मिलती हो और वो ऐसा ही करे, क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ। मैं तो जब भी किसी की इस तरह की वीडियो देखती हूँ, क्लीनिंग की वीडियोस देखती हूँ, मुझे तो इतनी मोटिवेशन मिलती है कि मैं मोबाइल बंद करके फ़ौरन से वही काम करने लग जाती हूँ। आप लोगों के साथ भी यही होता है या नहीं होता, ज़रूर मुझे बताइएगा। तो बस यहाँ पर मैंने सारा जो है ये देखें इस तरह से मैंने पैकेट्स बनाए हैं और इनको इस तरह खोल खोल के ना मैंने रखा हुआ है। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे ना तो बहुत ही कम जगह पे बहुत ही कम ये स्पेस लेंगे और आ जाएंगे। ये देखिए जो ये लेग पीसेस थे इनको भी मैंने वॉश कर इस तरह खोल के सारे मैंने रख लिए थे, तो आराम से इसके ऊपर मेरे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। तो कभी मैं ऐसे ही करती हूँ, बास्केट्स में भी रख लेती हूँ और कभी इनको ऐसे ओपनली भी रख लेती हूँ। तो ग्रेप्स मैंने वॉश करके ना थोड़े से इनको भिगो के मैं रखती हूँ पानी में, ताकि इसके अंदर भी कोई भी गंद चिपका हुआ हो तो सारा जो है ना वो हट जाए। तो यहाँ पर मैं लेकर आई थी ब्रेड थे और कुछ ये नूडल्स तो होते ही हैं बच्चों के, जितना भी बच्चों को मना करो लेकिन खाते हैं वो, तो क्या किया जा सकता है। बहरहाल यहाँ पर अब मैं सारी वेजिटेबल्स जो है वो सारी निकालूंगी और इनको भी मैं अभी अभी सारा संभालूंगी, वरना वेजिटेबल अगर इस तरह पैकेट्स में बंद बाहर पड़ी होती हैं तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ये भी सारी वही बेसिक सी चीज़ें थी, ये कुछ सब्जियाँ थी, खीरे थे, मूली लेकर आई थी क्योंकि मैंने मूली के पराठे बनाने हैं, और साथ ही कुछ फ्रूट्स मैं लेकर आई थी, और गुआवा हो गया, अनार हो गया, और ये साथ में मैं गोभी लेकर आई थी, और बस ये सारे जो है ये एप्पल्स थे और जापानी फ्रूट था जो कि मुझे पसंद है। तो क्वांटिटी में कम ही लेकर आती क्योंकि इम्तियाज़ जो है वो ताहिर के ऑफ़िस के रास्ते में ही पड़ जाता है, तो अगर हमें कुछ भी चाहिए होता है तो वो ले आते हैं, नहीं तो वो अंशरा कहती रहती है हमारे पापा कहीं जाए ना जाए, हर वीकेंड को हमारा यही होता है कि चलो आ जाओ इम्तियाज़ चले चलते हैं। समझे इम्तियाज़ जो है ना हमारा पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पर जाकर हमने यही सब्जियाँ फ्रूट लेने होते हैं, और साथ ही कुछ ना कुछ अगर चिकन वगैरह चाहिए तो वो ले आते हैं। तो ये है बच्चों का माल है सारा, और ये जो है अलमारियों में सिर्फ 2 दिन ही बचता है, मोस्टली ख़त्म ही हो जाता है। पीछे तो परीशे बहुत बात करी, हालांकि मैं उसको इशारे कर रही हूँ कि चुप करो, लेकिन वो बस बोले ही जा रही है। तो बस ये है फ्रीज़र की सारी चीज़ें, इनको मैं सारा संभाल लूँगी।
पहले सुन ली मैंने परीशी मैडम की बात, उसके बाद अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये फ़िश को भी इसी तरह से ही मैं खुला खुला से रखूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएगी तो इनको इस तरह फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो जब पकानी होगी तो जितनी पकानी होगी निकाल लेंगे, बाकी जो है वो फ्रीज़र में पड़ी रहेगी। और बस अब जो है वो सब्ज़ियों की बारी आ जाती है। सब्ज़ियाँ रखने से पहले मेरा यही होता है कि महीने में एक बार मैं लाज़मी इनको वॉश कर लेती हूँ। वैसे तो सफाइयाँ होती रहती हैं, साथ साथ मैं इनके अंदर ना वेट टिश्यू वगैरह लगा ही लेती हूँ, लेकिन इनको प्रॉपर जो मैं वॉश करती हूँ ना वो मैं महीने में एक बार लाज़मी करती हूँ। वो इसी तरह के मंथ के फर्स्ट डेज़ में मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। तो ये सारा मैं साफ़ कर लूँगी। देखिए फ्रिज मेरा इतना ख़राब नहीं है, हल्का से आपको नज़र आ रहा होगा। वो यही होता है कि सब्ज़ियाँ पड़ी होती हैं तो उनसे इस तरह से कुछ ना कुछ पत्ते वगैरह गिर ही जाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। बाकी बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। तो बस ये सारा मैं साफ़ कर लूँगी यहाँ पे। तो अब बारी आ जाती है सब्जियां रखने की। तो इनका भी यही होता है कि जो मैंने पहले करनी होती हैं तो उनको ना मैं ऊपर ऊपर रख लेती हूँ। जो मैंने लेट यूज़ करनी होती है, जैसे गोभी मैंने 1-2 दिनों तक बनानी है तो उसको ना मैं नीचे रख लूँगी। और जैसे अभी अदरक और लहसुन था तो मेरे पास पहले से अभी अवेलेबल है तो उसको मैं ऊपर रखूँगी क्योंकि मैंने उनका पेस्ट बनाना है। और जो मुझे एक हफ़्ते बाद चाहिए तो उसको ना मैंने नीचे रख लिया। तो ऐसे ही सारा ये देखिए ये वाला अदरक लहसुन जो है ना ये मैं ऊपर रख लूँगी। ये इसका मैंने अभी पेस्ट बना के रख भी लिया है। जब मैं वॉइस ओवर करने आई हूँ उससे पहले मैंने ये काम निपटा ही लिया है। तो ऊपर मैंने ग्रीन चिलीज़ हो गए, मटर वगैरह हो गए, ये मैंने रख लिए थे। और अब मैं एक पे मैं फ्रूट्स रखती हूँ और एक में ना मैं वेजिटेबल्स रखती हूँ। तो फ्रूट्स का भी ये होता है, जैसे बहुत जो हार्ड चीज़ें होती हैं ना उनको मैं नीचे ही रखती हूँ। जैसे अब ये सेब हो गए, अमरूद हो गए, अमरूद भी हार्ड थे काफ़ी ज़्यादा तो इनको मैंने नीचे रख लिया। और साथ ही ये क्या है, हाँ जैपनीज़ फ्रूट है तो ये भी काफ़ी सख्त थे, नरम नहीं थे। अगर ये नरम होते तो मैं इनको वॉश करके प्लेट में ही रख लेती, लेकिन ये काफ़ी सख्त थे तो इसलिए आराम से नीचे आ जाते हैं। और साथ ही अनार जो थे उनको भी मैंने सारा वॉश करके रख लिया है। तो जिनको ब्लड वगैरह का मसला है आजकल माशाल्लाह से अनार काफ़ी अच्छे आए हुए हैं तो वो यूज़ करें तो इससे तो काफ़ी ही ज़्यादा। मैंने तो बिल्कुल जब मैं प्रेग्नेंट थी परीक्षे पे तो मैंने ये चीज़ की थी कि ब्लड मेरा बहुत कम था और मैंने कहा था मैं कोई ड्रिप नहीं लगवाऊंगी। और इन्हीं की मतलब मैंने फ्रूट्स वगैरह से सारा जो है ना ब्लड कंप्लीट किया था अपना। तो आजकल फ्रूट माशाल्लाह बहुत ही फ्रेश बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। तो जो ये लेमन है इनको मैं ऊपर रख लूँगी क्योंकि इनका मैंने जूस निकाल के फ्रीज़र में रखना है, वरना लेमन बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इनको ऊपर रख रही हूँ ताकि ये मुझे याद रहे। तो ग्रेप्स मैंने वॉश करके रख ली और चिकन अभी तक मैंने नहीं रखा क्योंकि मैंने कीमा बनाना है इससे। फ्रिज को अंदर से साफ़ करने के साथ साथ मैं ऊपर से भी सारा ही साफ़ कर लूँगी। तो ये वो बास्केट है जो मैं फ्रिज के ऊपर रखती हूँ और इसके अंदर मैं सारी जितनी क्लिनिक स्प्रे होती हैं, मोर्टीन वगैरह होता है इसके अंदर, और साथ ही डिश वॉशर वगैरह जो वो मैं इसी में ही रखती हूँ। तो इस फ्रिज को भी मैं ऊपर से मंथ में एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ। हम लोग फ्रिज के अंदर से और साइडों से सफाई वगैरह करते रहते हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ऊपर से इनकी फ्रिजों का बुरा हाल हुआ पड़ा होता है। तो आप कोशिश करें कि जब आप नीचे से अंदर बाहर से साफ़ करें तो ऊपर से भी इसको क्लीन रखें। पता नहीं क्यों खुद इंसान के दिल को खुशी होती है जब आप इस तरह के। मैं तो जब भी क्लीनिंग करती हूँ मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है जैसे पता नहीं कोई मैंने बहुत ही बड़ा कोई काम सर अंजाम दे दिया है। तो बस ये बहरहाल मैं बस सिर्फ फ्रिज के ऊपर यही इस तरह से मैं बास्केट रखती हूँ। और साथ ही अगर किसी ने भी छोटी मोटी चीज़ रखनी होती है तो मैं यही कहती हूँ कि इसको बास्केट के अंदर रखो, क्योंकि ये तो हमारा देसी तरीका है। कुछ भी हाथ में है जिसकी जगह नहीं है उसको फ्रिज के ऊपर रख दो। तो मैंने ये रखी होती है बास्केट यहाँ पे, इसलिए सब कुछ ना उठा लेते हैं यहाँ से। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये मैं लेकर आई थी इम्तियाज़ से चिकन ब्रेड लेकर आई थी। और सुबह सुबह अब नाश्ते का टाइम था, सारे बच्चे स्कूल जा चुके थे। करेंगे मैं और परीक्षे करेंगे नाश्ता, और इसके अगले दिन मैंने क्या किया तो वो मैं इंशाल्लाह से आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि फिर पता है आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो साथ में जुड़े रहिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।